अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्कूल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि तालीमी इदारे जो है कोविड-19 की वजह से क्लोज हो गए थे और दुनिया में जहां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोविड ने मुतासिर किया, वहीं पे कोविड-19 पेंडेमिक ने तालीमी इदारों को भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया। लेकिन अब तकरीबन 6 माह के ये प्रोग्राम जो लॉकडाउन की वजह से रोक दिए गए थे, उसको उसके बाद दोबारा से तालीमी इदारे रीओपन हो रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में कुछ एहतियाती तदाबीर और एसओपीज हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि टीचर्स की और बच्चों की जो हेल्थ है, जो सेहत है, उसका ख्याल रखा जा सके और किसी भी किस्म की बीमारी या जो वायरल डिजीज़ है, उससे बचा जा सके। इस सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है आसिम एजाज चीमा साहब को, जो बहुत ही टैलेंटेड एजुकेशनिस्ट है, माहिर तालीम है और उनकी बड़ी गहरी नज़र है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका तज्जिया है इस सारी सिनेरियो के बारे में, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बात की है और ट्रेनिंग दी है और जिस पे हर जगह पे तकरीबन बात हो रही है। तो आज हम इस सिलसिले में आसिम साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम चीमा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं सही हूँ। जी सर, आज हमने आपको इनवाइट किया है। आप चूंकि ज़ाहिर है मसरूफ भी होते हैं, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। आप मुझे ये बताइए कि जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 15 से कॉलेजेस स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, तो उसमें क्या जाने से पहले स्कूल्स में या तालीमी इदारों में जाने से पहले किस तरह की जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करना होगी और क्या बात हो रही है, ये जरा हमें बताइए। जी बिल्कुल। इस वक्त जबकि 6 माह के अरसे के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो हमें दो तरह के इंतजाम करने हैं। एक तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो डेवलप करना है, जो कि हमारे असातिज़ा कराम है कि उन्होंने बच्चों के साथ कैसे पेश आना है और उन्होंने इस वबा के अंदर किस तरह एक्ट करना है। दूसरा ये है कि हमें उन्हें वसाइल फराहम करने हैं कि वो इस वबा से कैसे बच सकते हैं। और अगर कोई बच्चा या कोई उस्ताद या कोई कम्युनिटी का और मेंबर जिसका कि स्कूल के साथ ताल्लुक है, वो इससे मुतासर हो जाता है, तो फिर हम लोगों ने उनको क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है और उनकी सेहत को कैसे महफूज बनाना है। उसके हवाले से सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ एसओपीज जो हैं वो बनाए हैं कोरोना के हवाले से, जिनको नोटिफाई कर दिया गया है। उनमें से जो सबसे पहले ये है कि हम लोग देखेंगे स्कूल के फिजिकल अरेंजमेंट्स के अंदर अब हम लोगों ने बच्चों को क्लासेस में 6 फुट के फासले पे बिठाना है, चाहे वो बच्चे स्कूल के हैं, कॉलेजेस के हैं या यूनिवर्सिटीज के हैं। सेकंड, हम लोगों ने उनके लिए एक एंट्रेंस प्लान बनाना है, इसके अलावा उनके लिए एग्जिट प्लान बनाना है। इसके अलावा स्कूल के अंदर हर तरह की गैदरिंग जो है उसको मना कर दी गई है, जिसमें रिसर्च जो है वो स्कूल्स में नहीं होगी, असेंबली स्कूल्स में नहीं होगी। इसी तरह यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जितने भी तलीमी इदारे हैं उनके अंदर भी जो है ये जितनी भी सोशल गैदरिंग है वो नहीं होगी। इवन स्पोर्ट्स भी जो है, क्योंकि उनमें भी कांटेक्ट होता है, और इसके अलावा जो तमाशाई होते हैं स्पोर्ट्स में, उनको भी जो है वो किसी भी तरह तलीमी इदारों में दाखिले की इजाजत ना होगी। अब होगा कुछ इस तरह के, जो स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का मेन गेट है उसके ऊपर सर्कल लगा दिए जाएंगे क्लासरूम तक, और क्लासरूम के अंदर जाके हम लोग ये करेंगे कि 6-6 फुट के फासले पे जब सर्कल लगे होंगे तो सबसे पहले बच्चे का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसके लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज होगा। और फिर वहां से जो है वो पहला बच्चा जब दूसरे दायरे में जा चुका होगा तो फिर पिछला बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर होगा। और इस तरह स्कूल के क्लासरूम, कॉलेज के क्लासरूम और यूनिवर्सिटी के क्लासरूम जो हैं उन्हें डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो है सबसे पहले तमाम क्लासरूम्स को डिसइंफेक्टेंट जैसे सरफ हो गया, जैसे फिनाइल हो गया,
जैसे डिटॉल हो गया, उसके साथ जो है उसकी सफाई की जाएगी, बेंचेस की, चेयर्स की सफाई की जाएगी, इसके अलावा टॉयलेट्स की सफाई की जाएगी। और चूंकि इसमें कोविड के अंदर देखेंगे फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इससे फैलता है। और इसके लिए जैसे कि पिछले 6 माह के अंदर गवर्नमेंट ने भी यही कैंपेन लॉन्च की कि आप हाथ बार बार धोएं। तो इसके लिए स्कूल के अंदर जो वॉशिंग पॉइंट्स हैं, कॉलेज के अंदर जो वॉशिंग पॉइंट्स हैं, उनका ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए टेम्परेरी वॉशिंग हैंड वॉशिंग पॉइंट बनाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम्स जो है उनके साथ टैप लगा के अरेंज किया गया और उसके साथ साबुन रखा गया। और ये एक तालीमी इदारे में कम अज कम जो है वो 20 तलबा के लिए एक वॉशिंग पॉइंट है। और इसी तरह ज्यों ज्यों तलबा की तादाद बढ़ती जाएगी त्यों जो वॉशिंग पॉइंट्स हैं वो ज्यादा होते जाएंगे। और इसके अलावा असातिज़ा कराम को बकायदा जो है वो ट्रेनिंग दी जा चुकी है, प्रिंसिपल साहबान को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उसमें ये भी है कि उन्होंने इंटरेक्ट किस तरह से करना है। मसलन ये है कि अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर कांटेक्ट होता है, तो टीचर्स ने वो वाली एक्टिविटीज क्लासरूम में परफॉर्म नहीं करनी। और इसी के साथ अगर थोड़ा सा आगे चलें तो जो हमारे तलबा हैं उनमें क्लासेस में ये बहुत ज्यादा रुझान होता है कि एक दूसरे को ग्रीटिंग करना, गले लगाना, हाथ मिलाना। तो बच्चों की ये तरबियत करना कि भाई ये हालात हैं और इनके अंदर आप लोगों का हाथ मिलाना जो है वो वबा के फैलाव का बायस बन सकता है, आपका गले लगाना वबा के फैलाव का बायस बन सकता है। और उनको मुतबादिल तरीका बताना कि आपने एक दूसरे को अगर कोई ग्रीटिंग्स करनी है या आपने किसी तरह से भी आपको कोई चीज एक्सचेंज करनी है तो वह कैसे करनी है। वैसे गवर्नमेंट के एसओपी के मुताबिक किसी भी किस्म की जो एक्सचेंज बिटवीन द स्टूडेंट्स है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, बच्चे पेंसिल शेयर करते हैं, नोटबुक्स शेयर करते हैं, इन पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। जी ओके जी। और नेक्स्ट जब क्लासरूम सिनेरियो है तो उसमें क्या मास्क और सैनिटाइजर बिफोर गोइंग टू क्लासरूम ये क्या कंपल्सरी है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो मास्क जरूर पहने? जी, इसके अंदर जो हमारे तुलबा हैं उनको 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक वो है जो कि हमारे प्राइमरी सेक्शन है और एक है जो कि हमारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और डिग्री क्लासेस है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 6 और ऑनवर्ड के हैं उनके लिए मास्क पहनना जो है वो जरूरी करार दिया गया है। और जबकि जो लोअर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मास्क पहनने की पाबंदी नहीं है। अलबत्ता उनके लिए कोशिश की जाएगी कि वो जो है वो मास्क पहने। मास्क के हवाले से जो है मैं आपको शेयर करता चलूं कि जो तलीमी इदारे ओपन करने से पहले कम्युनिटी के साथ मीटिंग करना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करना बहुत जरूरी है। और जो सरकर्दा अफराद होते हैं माशरे के उनके साथ मीटिंग करना बहुत जरूरी है, मजहबी रहनुमा जो है उनके साथ मीटिंग करना बहुत जरूरी है। और उन मीटिंग्स के अंदर ये चीज जो है 2 काम किए जाएंगे। एक तो वो ये कि माशरे के अंदर वो ये चीज उजागर करें कि इन हालात के अंदर हमें ये एक बैनुल-अक़वामी मामला है, बैनुल-अक़वामी वबा है और हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और वो माशरे को एजुकेट करें, मस्जिद से एजुकेट करें, वो जो मशरती इज्तिमात की जगह है वहां से उन्हें एजुकेट करें। और साथ ये है कि तरबियत दी जाएगी वालिदैन को कि वो कपड़े के मास्क घर पे तैयार करें। चूंकि हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है और ज्यादातर अगर हम लोग गवर्नमेंट इदारों की बात करें तो वहाँ जो तुलबा पढ़ते हैं उनके वालिदैन डेली बेसिस पे मास्क जो है वो खरीद के उन्हें नहीं दे सकते। तो उसका मुतबादल हाल यही है कि कपड़े के मास्क घर पर तैयार किए जाएं और उन मास्क को जो है वो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद धो लिया जाए, क्योंकि उसके अगर धोया ना जाए तो उस मास्क के अपने भी बहुत सारे मुज़र असरात होते हैं। तो इस हवाले से मास्क पहनना जो है वो क्लास 6 से ऑनवर्ड डिग्री क्लासेस तक हर तालिब इल्म के लिए लाजमी है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं वो भी मास्क पहने और मास्क जो है वो अपना घरेलू सतह पे तैयार हो, कपड़े का मास्क। ठीक है जी। आसिम साहब मुझे ये बताइए कि इतने अरसे के गैप के बाद ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी, बच्चों की टीचर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन अब चूंकि उनका फिजिकल इंटरेक्शन होगा और बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, लेकिन
टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी मेंटली वो मेरा ख्याल है उस तरह से प्रिपेयर नहीं है, या वो अपसेट हैं या स्ट्रेस में है, क्योंकि एक नई सिचुएशन को इस तरह से एक्सेप्ट करना, सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों को लेकर के चलना, दे आर अपसेट। आप क्या इसको किस नजर से देखते हैं? आपका क्या तज्जिया है कि क्या वो इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, ये कुछ माशरती रवैये हैं। चूँकि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कौमें जो हैं उनका तालीमी निज़ाम कौमों को इन हालात के लिए तैयार करता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ना ही असातिज़ा की कोई इस सतह की ट्रेनिंग कर सके हैं, ना ही कौम की जो है वो हम लोग इस सतह की ट्रेनिंग कर सके हैं कि वो इन हालात का मुकाबला कर सकें। पहली बात तो ये है कि इस वबा का यकीन दिलाना जो है वो इस वक़्त असातिज़ा कराम को और बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि ये वाक़ई में है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसके बड़े संगीन किस्म के नताइज निकल सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब जो समझते हैं कि ये वबा बहुत खतरनाक है, वो इस वक़्त बच्चे और असातिज़ा मेंटल स्ट्रेस में हैं। उस मेंटल स्ट्रेस को सबसे पहले असातिज़ा को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके आना है। क्योंकि जब टीचर्स जो हैं वो क्लियर होंगे मामलात के कैसे चलने हैं, यानी उनको गाइड किया जाएगा कि वो इस एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिवली लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे बच्चों को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं और वो खुद को कैसे डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग जो है वो असातिज़ा को दी जा चुकी है और इस पे उसी गाइडलाइन पे अमल करते हुए वो बच्चों के लिए भी मुस्बत जो रुझान है वहाँ पे पैदा करेंगे उस तरह। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर बात करें तो वो एक लार्ज स्केल असेसमेंट कंडक्ट करने जा रही है, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि बच्चों की इस वक़्त लर्निंग का स्टेटस क्या है और बच्चों की मेंटल सूरत-ए-हाल क्या है और उसके मुताबिक जो है वो सिलेबस भी डिज़ाइन किया जाएगा और उसी के मुताबिक जो है वो स्कूल की एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन की जाएँगी। इसके हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी एक ऐसा इकदाम उठाया है। उन्होंने एएलपी के नाम से एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के नाम से उन्होंने सिलेबस रिवाइज़ कर दिया है ताकि बच्चों के लिए जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार माहौल में हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी लर्निंग गैप आया पिछले 6 माह के अंदर उसको पूरा कर सकें। जी। ठीक है। जैसे कि बच्चों की सेहत ज़हनी, जिस्मानी दोनों ही बहुत ज़रूरी है लर्निंग प्रोसेस के लिए और तालीमी सरगर्मियों के लिए। लास्ट में आप पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकें, मेंटेन कर सकें और अपने तालीमी सरगर्मियों को भी जारी रख सकें, एसओपीज़ को और ये तमाम एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करते हुए? आप बताइए क्या आप उनको पैगाम देना चाहेंगे कि क्योंकि सबका रोल है, ये एक मतलब म्यूचुअल और टीम वर्क होगा तभी हम आगे चल पाएँगे, अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल चूँकि किसी भी माशरे की तामीर में उस्ताद का बहुत अहम किरदार होता है और इस वक़्त भी इस माशरे को, इस कौम को बनाना है तो उस्ताद ने बनाना है। तो मेरी असातिज़ा कराम से ये गुज़ारिश है कि वो इस मामले की संगीनी को समझें और इस मामले की संगीनी से अवाम को भी रोशनास करवाएँ, बच्चों को भी रोशनास करवाएँ और ये मामला जो होते हैं ये अगर हम लोग इससे इंशाअल्लाह ताला जैसा कि इस वक़्त हम लोग दुनिया में बहुत जो डेंजरस ममालिक की लिस्ट थी उससे निकल चुके हैं। हम लोग कोई 60वें नंबर पे चले गए हुए हैं। लेकिन ये अब वक़्त है कि हम लोग अपने बच्चों के अंदर ये साहस पैदा कर सकते हैं कि कवानीन का, एसओपीज़ का पाबंद होना कितना ज़रूरी होता है। ये हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है और ये हमारी माशरती ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है। यानी ये वक़्त है कि हम लोग अपने आप को कवानीन का पाबंद बना सकते हैं, हम अपने माशरे की तामीर कर सकते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच आसिम एजाज चीमा साहब, आपने हमें वक़्त दिया, हमारे प्रोग्राम में आए और बड़ी ही जो अहम मालूमात हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं वो आपने हमें बताई, हमारे नाज़रीन को बताई। शुक्रिया बहुत-बहुत। जी नाज़रीन, आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एज़ वेल। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
اور کامنٹ باکس میں میں انتظار کروں گی آپ کی رائے کا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.